तुर्की का हेयर ट्रांसप्लांट एक्चुअली जो आपने पूछा है ना सवाल कि वो क्यों मशहूर हुआ, वो मशहूर उसके होने की दो रीज़न थी शुरू में, और उन्होंने 1000 पाउंड में ऑफ़र कर दिया। अब लोग आप बताए ना, इस्तांबुल भी है, दूसरी अट्रैक्शन इस्तांबुल था कि वो लोग टूरिज़्म के लिए जाए, वो कहते थे टूरिज़्म भी करेंगे और वहाँ जाके बाल भी लगवा लेंगे। एंड टर्की वालों ने क्या किया, उनमें तो एक डॉक्टर बैठा होता है, नर्सें एक एक पेशेंट पे काम कर रही है, वही ले रही हैं, वही लगा रही है, वही सब कुछ कर रही हैं। बहुत सारे पेशेंट दे कम टू मी फ्रॉम पोस्ट टर्की हेयर ट्रांसप्लांट जो आते हैं, ख़राब हुए उनके डोनर तबाह हो गए, आगे थोड़े बाल हो गए हैं या गलत हो गए हैं, उल्टे लगे हुए हैं, उनकी डायरेक्शन सही नहीं है, वो नेचुरल लुकिंग नहीं है, तो आपका डोनर भी ख़त्म हो गया है। अब वो रोते हुए आते हैं तो उनके हाल देखा करें, उसको वो समझ ले पोस्ट टर्की कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन में आ गए हैं। तुर्की का हेयर ट्रांसप्लांट एक्चुअली जो आपने पूछा है ना सवाल कि वो क्यों मशहूर हुआ, वो मशहूर उसके होने की दो रीज़न थी शुरू में। बिकॉज़ यूरोप और यूके में, ये यूके से उधर जाने शुरू हुए थे लोग, और यूरोप से बहुत महंगा था एज़ कम्पेयर टू टर्की। जैसे उन्होंने बिज़नेस बना लिया उस चीज़ को। यूके में हेयर ट्रांसप्लांट 3000-4000 से नीचे हो भी नहीं सकता, बिकॉज़ उनके अपने एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे नर्सें एक्सपेंसिव हैं, उधर ओटी रूम्स एक्सपेंसिव हैं, सारी चीज़ें जो बेसिक खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं। तो वो वहाँ पे 3-4 हज़ार से शुरू होके 10,000 पाउंड तक होता है, जो बिग अमाउंट है, और उन्होंने 1000 पाउंड में ऑफ़र कर दिया। अब लोग आप बताए ना, इस्तांबुल भी है, दूसरी अट्रैक्शन इस्तांबुल था कि वो लोग टूरिज़्म के लिए जाए, वो कहते थे टूरिज़्म भी करेंगे और वहाँ जाके बाल भी लगवा लेंगे। एंड टर्की वालों ने क्या किया, उनमें तो एक डॉक्टर बैठा होता है, नर्सें एक एक पेशेंट पे काम कर रही है, वही ले रही हैं, वही लगा रही है, वही सब कुछ कर रही हैं। तो इसके ये तो हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट कब आता है? 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो वो तो 2 साल बाद लोगों को पता चलने लगा, जो यूके वाले हैं। देखें अब ट्रेंडिंग बंद हो गई है, यूके यूरोप से लोग अब नहीं जाते हैं इतने ज़्यादा टर्की, अब दूसरे जगहों से जाते हैं। और ट्रेंड क्या हुआ, उन्होंने लोगों को वो पिक्चर शो करना शुरू कर दी कि लोग आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि 2 साल बाद क्या होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे पेशेंट दे कम टू मी फ्रॉम पोस्ट टर्की हेयर ट्रांसप्लांट जो आते हैं, ख़राब हुए उनके डोनर तबाह हो गए हैं, आगे थोड़े बाल हो गए हैं या गलत हो गए हैं, उल्टे लगे हुए हैं, उनकी डायरेक्शन सही नहीं है, वो नेचुरल लुकिंग नहीं है, तो आपका डोनर भी ख़त्म हो गया है। अब वो रोते हुए आते हैं तो उनके हाल देखा करें, उसको वो समझ ले एक पोस्ट टर्की कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन में आ गए हैं। वो तो बिज़नेस है वहाँ पे बहुत थोड़े डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर हैं वो ऑब्वियसली अच्छा काम करते हैं, थोड़े डॉक्टर हैं जो काम कर रहे हैं, उनको बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा उनकी वजह से, बिकॉज वहाँ ख़राब होते हैं, फिर वो उन डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ज़्यादा पैसे लेते हैं और कॉम्प्लिकेशन ठीक करते हैं जो कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी होती हैं। तो आप टर्की में जो अच्छे डॉक्टर हैं वो अभी भी आपको $5-6 हज़ार से कम नहीं करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट, लेकिन जो $1000 में या $1500 में या $2000 में हेयर ट्रांसप्लांट लेते हैं, वो भी कोई कम अमाउंट नहीं है। वो लोग इस्तांबुल घूमने जाते हैं और वो करा लेते हैं, और फिर भी उसके लिए रोते फिर रहे होते हैं। बिकॉज मेरे पास बहुत आते हैं जो कहते हैं हमारा डोनर भी ख़त्म हो गया, आगे भी बाल नहीं उगे, अब क्या करें, या नेचुरल हेयर लाइन नहीं बनी, और वो अपनी सेट कराने के लिए आते हैं। तो मैनी थिंग्स आर बिहाइंड दिस। टर्की अब वो वाली अट्रैक्शन नहीं रहती जा रही जो पहले थी। अब लोगों को पता चलने लग गया कि वहाँ भी नर्सें काम करती हैं, और कोई भी बंदा टेक्नीशियन से हेयर ट्रांसप्लांट आसानी से नहीं कराएगा, कोई एजुकेटेड बंदा। थैंक यू वेरी मच।